Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3890. Basically question is integers with multiple sum of two cubes. ठीक है, आई होप क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि टू क्यूब का मल्टीपल सम. ठीक है, क्वेश्चन है यू आर गिवन एन इंटीजर एन इंटीजर x is considered good if there exist at least two distinct pair a and b such that a and b are positive. मीन्स दो ऐसा मुझे पेयर लेना है, ठीक है, जो x के बराबर आ सकता है और ये क्या एक x लेस देन इक्वल टू बी हो फिर c लेस देन इक्वल टू डी हो. ठीक है, मैं एज्यूम सी एंड डी क्या हूं, मुझे दो ऐसा पेयर चाहिए जो x के बराबर आ रहा हो. ठीक है, a लेस देन इक्वल टू बी और x इक्वल टू दोनों का क्यूब जो है x के बराबर आ रहा हो. ठीक है, रिटर्न एन इंटीजर एरे कंटेनिंग ऑल इंटीजर लेस देन इक्वल टू n सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, मैं तो इसको शॉर्ट बाद में कर लूंगा. ठीक है, मैं पहले पेयर की बात कर ले रहा हूं. ओके, पेयर क्या बोल रहा है कि दो ऐसा पेयर डिस्टिंक्ट पेयर मुझे चाहिए, ठीक है, ए एंड बी का, जो कि पॉजिटिव हो और ए लेस देन इक्वल टू बी हो और ये एक्स इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो. ठीक है, मीन्स ये बोल रहा है अगर n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके नीचे मुझे एक ऐसा x लेना है. ठीक है, x कोई भी हम x ले सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि वो पेयर मुझे बनाना है, दो पेयर बनाना है. ठीक है, दो पेयर बनाना है ए बी का और दोनों का क्या होना चाहिए कि अगर इसका भी ले ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना होना चाहिए x और इसका भी ले ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू x होना चाहिए दोनों का. तब वो मेरा एक गुड इंटीजर कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, वो नंबर मुझे गुड x जो मेरा होगा वो क्या होगा, गुड इंटीजर होगा. ठीक है, अगर इसकी बात करें क्वेश्चन सिंपल है बट अप्रोच भी सेम उसी प्रकार से, कोई प्रॉब्लम नहीं. देख लेते हैं. प्रॉब्लम है मुझे दो पेयर चाहिए. ठीक है, मुझे क्यूब चाहिए. ठीक है, और क्यूब का मतलब ये हुआ अगर मैं इसकी कंस्ट्रेंट की बात करूं कि n कहां तक जा सकती है तो n जो है 10 टू द पावर 9 तक जा सकती है. ठीक है, देखो क्यूब का मीन्स ये हुआ कि इसकी जो है 10 टू द पावर 9 गिवन है मुझे, तो मुझे इसके रूट 3 इंटू क्यूब रूट 10 टू द पावर 9 तक हम कंसीडर कर सकते हैं. मीन्स यहां तक हम लूप चला सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए ना. अगर सपोज n इक्वल टू हम लिए हैं 10, ठीक है, अगर 10 के पास हम जाके इसका अगर हम क्यूब ले रहे हैं तो ये तो 1000 आ जाएगा. ये तो n से तो रेंज बाहर चला गया, मुझे इसके अंदर ही रखनी है ना. n की मैक्सिमम वैल्यू 10 टू द पावर 9 जाएगी. अगर इसकी मैं क्यूब की बात करूं तो कहां तक मैक्सिमम जा सकती है, 3 का अगर इसकी क्यूब करूं तो कहां तक मैक्सिमम जा सकती है, 1000 तक जाएगी n. अगर इसकी क्यूब लो तो 1000 तक जाएगी. ठीक है, मीन्स अगर हम n स्क्वायर की अगर बात करें तो 1000 इंटू 1000 जा सकते हैं, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6. यहां तक तो हम जा सकते हैं इजिली. और ये मुझे n स्क्वायर में तो हम इजिली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहां पर हम वही देखने वाले हैं. मुझे क्यूब बोला गया है तो हम जो 10 टू द पावर 9 है ना, इसका क्यूब रूट तक जाएंगे. लेस देन इक्वल टू द क्यूब रूट 1000 और 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 10 टू द पावर 9 हो जाएगा. ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन बोला गया है कि दो डिस्टिंक्ट पेयर चाहिए ए एंड बी. ठीक है, अगर सपोज अगर मैं इस टेस्ट केस की बात करूं तो देखो 4104 है. ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं फर्स्ट का 7 एक x लिया गया है, ये x है मेरा. ठीक है, ये x लिया गया है, वो एक ये मेरा n है. ठीक है, और यहां तक लेस देन इक्वल टू तक मुझे वो दो ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका सम जो करेंगे, पेयर का सम दोनों x के बराबर हो. तो इसके नीचे हम क्या लिए, एक वैल्यू 1729 ले लिए. ठीक है, अगर देखो इसका पेयर क्या क्या बन सकता है. पहला पेयर की अगर मैं बात करूं फर्स्ट पेयर की, वो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, एक हम 3 का पेयर ले सकते हैं, एक हम 12 का पेयर ले सकते हैं. ये हमारा क्या देगा
1729 देगा, ठीक है। और सेकेंड पेयर की अगर बात करें तो थ्री का 9 का पेयर ले सकते हैं, देन हम 10 का पेयर ले सकते हैं। अगर ये दोनों का हम सम करेंगे तो ये मेरा ये वैल्यू देगा, ठीक है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। अब दोनों का देखो ए एंड बी डिफरेंट है, बट आंसर क्या है, एक्स क्या आया मेरा, सेम। तो ये मेरा क्या हुआ, एक वैलिड कंसीडर, इसको हम गुड इंटीजर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या किया जाएगा, गुड इंटीजर कंसीडर किया जाएगा। तो इसके अंदर जो एक्स है मुझे इसको रिटर्न करवाना, इसको हम मुझे स्टोर करवाना है और लिस्ट के अंदर मुझे इसको रिटर्न करवाना है, ठीक है। लिस्ट के अंदर एक तो मेरा ये हो गया। अब मेरा एक सेकेंड था 4, ये तो n के बराबर ही है ना, n की वैल्यू है ना, मीन्स 4104। अगर इसके हम दो वैल्यू की बात करें तो एक तो मेरा हो जाएगा 2 का पावर 2 का क्यूब और प्लस 16 का क्यूब। अगर इस दोनों का क्यूब की बात करें तो 4104 होगा। देन अगर सेकेंड एक पेयर की बात करूं तो वो 9 का क्यूब होगा, दूसरा 15 का क्यूब होगा, कितना हो जाएगा 4104। ये दोनों देखो वैलिड पेयर है, ठीक है। ये दोनों मैं जो समझाया हूं, ये दोनों पेयर ये मैं टेस्ट केस से ही समझाया हूं, ठीक है। ये दो वैलिड पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्या किया जाएगा, एक गुड इंटीजर कंसीडर किया जाएगा इसको, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, एक 7129, एक 4104। अब इस दोनों को मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करवाना है, असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करवाना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। मैंने सबसे बड़ी चीज इसमें है कि ये क्योंकि क्यूब बोल रहा है तो हम अगर n की वैल्यू मेरा कितना 10 टू द पावर 9 लास्ट तक जाएगी, मैक्सिमम 10 टू द पावर 9। अगर इसकी क्यूब करेंगे तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ये तो n से ज्यादा जो मुझे जाना भी नहीं है, तो क्योंकि इसके अंदर ही रहना है तो हम कहां तक n की वैल्यू रखे ताकि हम 10 टू द पावर 9 तक मैक्सिमम जा सके। अगर 10 के n के बराबर 9 रखे, अगर इसकी क्यूब करे, इसकी क्यूब ले, तो ऑब्वियसली 10 के पावर हम 9 जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्यूब की बात कर रहे हैं, मुझे क्यूब तक ही जाना है, ठीक है। मीन्स इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, एक क्या होता है, क्यूब बी आर टी होता है, ठीक है। क्यूब बी आर टी होता है किसी का भी क्यूब लेने का जावा के अंदर, ठीक है, स्पेशली जावा के अंदर। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा, अप्रोच भी क्लियर होगा, ठीक है। हम सूडो कोड की अगर बात कर ले, सूडो कोड की अगर बात करें तो देखो हम क्या कर सकते हैं। पहला तो एक हम लूप चला सकते हैं, पहले तो हम एक लिमिट डिफाइन कर लेते हैं। लिमिट हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, लिमिट जो है थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरा लिमिट जो है, लिमिट कहाँ जा सकता है मेरा, मैं डॉट क्यूब बी आर टी एन तक, ये मेरा लिमिट मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है मेरा लिमिट। और इस लिमिट तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्यूब मीन्स 10 टू द पावर 9 मैक्सिमम है, तो क्यूब लेने पे 10 टू द पावर 3 मैक्सिमम हम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑटर लूप चलाएंगे, i इक्वल टू 1 टू कहाँ तक, लिमिट तक, ठीक है। देन इसमें क्या, मैं सारा पेयर को एनालाइज कर लूंगा। इसमें सारा पेयर जितना भी पेयर होगा, मैं सारा पेयर लेके मैं चेक कर लूंगा कि ये वैलिड पेयर है या नहीं, ठीक है। अब मैं इसको कैसे करूंगा, देन एक और लूप लूंगा जो कि j इक्वल टू आई से कहां तक जाएगी, टू लिमिट तक जाएगी। और इसके अंदर अब क्या है, एक i का ले लो, एक j का ले लो, क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तक हम जा सकते हैं। यहाँ क्लियर मेंशन है, ये सर ये देखो ये वाला, ये लेस देन इक्वल टू बी तक जा सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे एक हम लॉन्ग वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। इवन कि हम इंट में भी मेरा काम चल जाएगी, लॉन्ग की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो लॉन्ग की जरूरत नहीं है तो मैं इंट ही ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आई इंटू आई प्लस जे इंटू जे। ये मेरा क्या आया, एक क्यूब आ गया, एक क्यूब प्लस बी क्यूब, एक वैल्यू आया, इसको हम स्टोर किसके अंदर करवा लेंगे, क्योंकि मैं सारा वैल्यू सारा पेयर को मैं डिफाइन कर ले रहा हूँ ना। इंट इसको हम प्रोडक्ट बोल दे या क्यूब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट ही बोल दे रहे, ठीक है। अगर ये आया तो मैं क्या बोला था, सारा, तो मुझे सारा प्रोडक्ट
ए एंड बी जितना पेयर बन रहा है मैं सारा को स्टोर करवा रहा हूँ। कहाँ स्टोर करवाना, मुझे हैश मैप के अंदर स्टोर करवाना। क्यों हैश मैप के अंदर? क्योंकि हैश मैप से एक्सेस इजिली हो जाएगा, ठीक है। वहां फ्रीक्वेंसी आज मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। हैश मैप अगर मैं इधर एक बना लूं, ठीक है, एक इंटीजर, मैं इसको बाहर ही रखूंगा, इंटीजर ही बना रहा हूँ, ठीक है। हैश मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट आएगा, ये अगर मैं देख लूंगा क्या पहले से हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैप डॉट पुट प्रोडक्ट मैप डॉट गेट, और डिफॉल्ट अगर प्रोडक्ट होगा तो उस केस में क्या करेगा, 0 देके +1 कर दो फ्रीक्वेंसी, मीन्स पहले से है तब तो उसको प्लस प्लस करो, नहीं तो 0 देके उसको प्लस इंक्रीज करवा दो, ठीक है। जस्ट मेरा यहीं पे ये कोड खत्म होगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन ये है कि हम मैक्सिमम जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो n से बड़ा भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बट इस केस में भी जा सकता है, ठीक है। लास्ट कंडीशन वर्स्ट केस के अंदर जा सकता है, तो एक कंडीशन यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, इफ अगर प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन n हुआ तो यहाँ ब्रेक कर जाओ। जे मैं इनर लूप की बात कर रहा हूँ, इनर लूप के अंदर, क्योंकि उसके बाद वो मुझे स्टोर करवाना नहीं। क्यों? क्योंकि n से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते। अगर मैं सारा हैश मैप के अंदर स्टोर करवा लिया हूं तो देन हम एक एरे लिस्ट बना के, एरे लिस्ट कि मेरा होने वाला ये इंटीजर और ये आंसर होने वाला है न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। थोड़ा राइटिंग खराब है बट मैनेज कर लेना, एरे लिस्ट, ठीक है। इंटीजर सर्च पे होगा, इसको मैं आंसर ही बोल सकते हैं, न्यू एरे लिस्ट। अब मैं एक लूप चला के इंट एक्स, और हम क्या करेंगे, की सेट ले लेंगे हैश मैप से। की सेट मतलब क्या, मेरे पास की ऑब्वियसली पता है कि हैश मैप की वैल्यू पेयर में स्टोर है, तो वहां से एक एक की लेके और हम उसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू चेक कर लेंगे, क्या वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, मींस इफ मैप डॉट गेट एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसको क्या करो, आंसर क्या आंसर डॉट ऐड ना, लिस्ट के अंदर मुझे ऐड करवा दो ना, तो आंसर डॉट ऐड एक्स को, ठीक है। जस्ट यही है। और इसको फिर सॉर्ट करना था असेंडिंग ऑर्डर में, तो लिस्ट डॉट कलेक्शन डॉट सॉर्ट आंसर को, देन रिटर्न क्या करवाना है यहाँ पे, आंसर को। जस्ट यही है, ठीक है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो मैं क्या किया हूं, एक हैश मैप, ठीक है, और आंसर एरे लिस्ट, या आंसर होने वाला ये फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, लूप और इनर लूप दोनों बस। और मैं पुट किया हूं लिस्ट के अंदर, आंसर के अंदर भी लिस्ट, पुट लिस्ट, पुट आंसर इन लिस्ट, ठीक है। जस्ट मेरा काम इतना ही हुआ, हैश मैप एरे लिस्ट ये, ठीक है। अगर कोड की बात करें तो देखो मैंने एक हैश मैप लिया है, देन लिमिट मेरा मैक्सिमम कहां तक जा रही है, क्यूब n तक, और इसको मैं टाइप कास्ट किया हूँ किसके अंदर, इंट के अंदर, क्योंकि ये पॉइंट क्यूब रूट क्या पॉइंट दे देगा समथिंग लाइक 2.5 2.6, तो मुझे वहां तक जाना नहीं है, मुझे इसका वैलिड इंटीजर चाहिए, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। तो जस्ट मैं इनर लूप लेके हैश मैप के अंदर स्टोर करा रहा हूँ, एक कंडीशन लगा, प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दे, ठीक है। प्रोडक्ट ग्रेटर देन अगर n हुआ तो ब्रेक कर जाओ, नहीं तो प्रोडक्ट को मैप डॉट पुट प्रोडक्ट मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट प्रोडक्ट हुआ तो 0 देके +1 कर दो, ठीक है। देन सेम के काम क्या किए, एक इंटीजर लिया है आंसर, जिसके अंदर एरे लिस्ट लिए हैं, उसके अंदर पुट करवा रहे हैं, जिसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, बाकी सॉर्ट करवा के रिटर्न करवा दें, ठीक है। देख लो, रन करवा के देख ले, ठीक है, डन है। ओके डन। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ही बात करूं तो ऑलरेडी आई थिंक मैंने बात कर चुका है, मेरा एन स्को लूप जो लूप चल रहा है वो तो n स्क्वायर चल रहा है, बट मैक्सिमम कहाँ तक लूप जा रही है 10⁶ तक, ठीक है।
और स्पेस की बात करूं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैं आई थिंक कुछ यूज तो नहीं कर रहा हूं ना। आंसर के लिए तो बिग ऑफ एन, क्योंकि वो तो मुझे आंसर रिटर्न करवाना ही है उसी के अंदर। और हाँ, मैं हैश मैप तो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहा हूँ ना, तो हैश मैप जो यूज कर रहा हूँ मैं इसको बोल सकता हूँ बिग ऑफ एन। इसमें हम मान लो पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रही है और सारा पेयर गिवन है मुझे, तो बिग ऑफ एन तक जा सकती है, ठीक है। बट ये और आंसर के अंदर जो है एक एरे लिस्ट में यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मान लो सपोज बिग ऑफ एन स्टोर हम करवा सकते हैं मैक्सिमम। बट ऐसा आएगा नहीं कंडीशन, बट वर्स्ट केस में मान लेते हैं कि एन तक जाएगी, तो हम फिर एरे लिस्ट को क्या करवा रहे हैं, फिर सॉर्ट भी तो करवा रहे हैं ना, ठीक है। तो सॉर्ट करवाने का जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, ओके यहाँ पे एक चीज, सॉर्ट में तो मैं किसको सॉर्ट करवा रहा हूँ, मैं सॉर्ट करवा रहा हूँ लिस्ट को ना, तो मुझे टाइम में एन नहीं लगेगी, क्योंकि एन तो एन तक तो मुझे जाना है, मुझे यहाँ के ना, के मुझे एक्स तक, सॉरी के तक नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा उसके अंदर जितना एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा वहीं तक मैं जा सकता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। तो लिस्ट एन को हम ना बोल के यहाँ पे, ठीक है, ये मुझे लिस्ट के अंदर मैं एक्स को अपडेट करवा रहा था, तो इसके अंदर लिस्ट का जो साइज होगा वो मैक्सिमम सपोज मानते हैं साइज के, तो के लॉग के लिस्ट को सॉर्ट करवाने में जाएगी, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लॉग के मैक्सिमम जा सकती है और 10⁻6 मैक्सिमम इधर जा सकता है, ठीक है। देन एक और हैश मैप की मैं बात करूं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये सपोज के एरे लिस्ट में के तक मुझे जा सकती है साइज, मैक्सिमम साइज, और हैश मैप के अंदर मान एन तक जा सकती है। हाँ, तो बिग ऑफ एन इसमें कंसिडर कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें एन तक और इसमें के तक, बिग ऑफ के तक लिस्ट के अंदर, ठीक है, और मैप के अंदर हम बिग ऑफ एन तक जा रहे हैं, तो बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, अगर नहीं है तो आई थिंक एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।